मित्रता प्रेम से ऊंची है। किसी ने पहले ऐसा नहीं कहा। और मैं ये भी कहता हूं कि फ्रेंडलीनेस, मैत्री, मित्रता से भी ऊंची है। किसी ने ये भी नहीं कहा। निश्चित ही मुझे ये समझाना पड़ेगा, प्रेम कितना भी सुंदर हो, इस धरातल के ऊपर नहीं उठता। ये पेड़ की जड़ों के समान है। प्रेम अपनी अंतर्निहित विशेषताओं तथा अन्य अंशों शरीर के साथ धरती के ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो लोग कहते हैं कि वह प्रेम में गिर गया। अंग्रेजी में कहा जाता है कि फॉलन इन लव। जहां तक मुझे मालूम है, सब भाषाओं में प्रेम के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। इसके बारे में अनेक देशों के लोगों से पूछताछ की है मैंने सभी दूतावासों को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उनकी भाषा में भी प्रेम में उठना जैसे शब्दों का प्रयोग है। उन सब ने कहा नहीं। ऐसे पागलों को कौन उत्तर देगा जो ये पूछ रहा है कि प्रेम में उठना जैसा मुहावरा है। किसी भी भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं है, और ये सिर्फ संयोगवश नहीं है। अगर एक या दो भाषाओं में न होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 3000 भाषाओं में इनका न होना केवल संयोगवश नहीं हो सकता। और 3000 भाषाओं ने मिलकर ऐसा मुहावरा बनाया जिसका हमेशा अर्थ हो प्रेम में गिरना। असल में कारण यह है कि मूलतः प्रेम इस धरातल का है। वो थोड़ा बहुत कूद सकता है। यह जिसको तुम जॉगिंग कहते हो वह कर सकता है। मैं तुम्हें कह रहा था कि कभी कभी प्रेम थोड़ा कूदता है और उसे लगता है कि जैसे वो पृथ्वी से मुक्त हो गया है, लेकिन पृथ्वी ज्यादा अच्छे से जानती है। जल्दी ही जब वह धड़ाम से नीचे गिरता है तो उसे होश आता है। शून्य। 3 प्रेम उड़ नहीं सकता। वो मोर जैसा है। उसके पंख बहुत सुंदर हैं, लेकिन वह उड़ नहीं सकता। हाँ, मोर जॉगिंग कर सकता है। प्रेम तो पार्थिव है। फ्रेंडशिप, मित्रता इससे थोड़ी ऊंची है। इसके पंख तो हैं, लेकिन तोते जैसे हैं। तुम जानते हो तोता कैसे उड़ता है? वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, या एक बगीचे से दूसरे बगीचे, या एक झुरमुट से दूसरे झुरमुट तक उड़ान भर सकता है, लेकिन वे सितारों की ओर नहीं उड़ते। वे अच्छी तरह से उड़ना नहीं जानते। फ्रेंडलीनेस, मैत्री सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि मैत्री में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इसमें तो केवल ऊपर उठना है। मुझे नहीं मालूम कि अंग्रेजी भाषा के पंडित इस शब्द को मानेंगे या नहीं। इसका अर्थ है गुरुत्व के विरुद्ध। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचता है और लेविटेशन ऊपर की ओर खींचता है, लेकिन पंडितों की किससे परवाह है? वे तो गुरु गंभीर होते, उनके पैर कब्र में पहुंच गए। मैत्री तो सीगल है, हाँ, जोनाथन की तरह। ये तो बादलों के भी ऊपर उठती है। जो मैं कह रहा हूं उससे संबंध जोड़ने के लिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूं। ये सोचकर मेरी नानी रोने लगी कि मुझे मित्र नहीं मिलेंगे। एक प्रकार से वे ठीक थीं और एक प्रकार से वे गलत थीं। जहां तक मेरे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों का संबंध है, वे सही थीं, लेकिन जहां तक मेरा संबंध है वे गलत थी। अपने स्कूल के दिनों में भी यद्यपि सर्वमान्य अर्थ में मेरे मित्र नहीं थे, फिर भी असाधारण अर्थ में मेरे मित्र थे। शंभू बाबू के बारे में मैंने तुम्हें बताया, नानी के बारे में भी बताया है। सच तो यह है कि इन दोनों ने ही मुझे बिगाड़ा, और ऐसा बिगाड़ा कि मेरे सुधरने की कोई संभावना नहीं रही। पहले तो मेरी नानी आती, समय क्रम के अनुसार भी हर वक्त उनका ध्यान मेरी ओर रहता। वे मेरी सब बकवास को, मेरी इधर उधर की गप्प को इतने ध्यान से सुनती कि मुझे भी लगता कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। दूसरे थे शंभू बाबू। वह तो मेरी बात सुनते समय अपनी आंखों को भी झपकाते नहीं थे। मैंने तो और किसी को बिना आंख झपकाए सुनते नहीं देखा। हाँ, ऐसे एक आदमी को और मैं जानता हूं, और वह मैं हूं। मैं साधारण कारण से फिल्म नहीं देख सकता, क्योंकि जब मैं देखता हूं तो पलक झपकना भूल जाता हूं। मैं फिल्म देखता ही नहीं, क्योंकि 2 घंटे तक पलक न झपकाने के कारण मेरे सिर में दर्द हो जाता है और आंखें दुखने लगती हैं। इतनी दुखती हैं कि मैं सो नहीं सकता। अगर थकावट बहुत अधिक हो जाए तो सोना भी मुश्किल है, लेकिन शंभू बाबू पलक झपकाए बिना मेरी बातों को सुनते रहते थे। कभी कभी मैं उनसे कहता, शंभू बाबू पलक झपकाइए। जब तक आप झपकाएंगे नहीं तब तक मैं बोलूंगा नहीं। तब वे अपनी पलकों को 2-3 बार जल्दी जल्दी झपकाते और कहते, अच्छा अब आगे बोलो और बीच में मत रुको। बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि समय ऐसा आएगा
जब मनोविश्लेषण सबसे बड़ा पेशा बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये लोग ही बात को ध्यान से सुनते हैं और सभी को कभी कभी किसी सुनने वाले की जरूरत होती है। लेकिन अपनी बातें सुनाने के लिए एक आदमी को पैसे देना, जरा इस बेतुकेपन को तो सोचो। अपनी बात सुनाने के लिए मनोविश्लेषक को पैसा देना, सुनता तो मनोविश्लेषक भी नहीं है, वह सुनने का बहाना करता है। इसीलिए भारत में मैं पहला आदमी था जिसने लोगों से कहा कि अगर मुझे सुनना है तो इसके पैसे दो। ये तो मनोविश्लेषण का ठीक उल्टा है और ये अर्थपूर्ण है। अगर तुम मुझे समझना चाहते हो तो इसके पैसे दो। और पश्चिम में लोग अपनी बात को सुनाने के लिए पैसे देते हैं। सिगमंड फ्रायड ने पक्के यहूदी के नाते दुनिया में सबसे बड़ा जो आविष्कार किया वह मनोविश्लेषक का काउच है। सचमुच बहुत बड़ा आविष्कार है। बेचारा मरीज काउच पर लेट जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं यहां पर लेट जाता हूं, लेकिन मैं मरीज नहीं हूं। यही मुश्किल है। मरीज नोट लिख रहा है, उसका नाम है डॉक्टर देवगीत। उसको डॉक्टर कहा जाता है। वह यहां पर डॉक्टर की हैसियत से नहीं है। अजीब है, मेरे साथ तो सब कुछ अजीब ही होता है। डॉक्टर तो काउच पर लेटा है और मरीज डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है। मेरा अपना डॉक्टर मेरे पैरों के पास बैठा है। क्या तुमने कभी किसी डॉक्टर को अपने मरीज के पैरों के पास बैठते देखा है? यहां की दुनिया तो निराली है। मेरे साथ तो सब कुछ सही है। मैं नहीं कह सकता कि सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मैं मरीज नहीं हूं, लेकिन मुझ में बहुत धीरज है। यद्यपि मेरे डॉक्टरों के पास डॉक्टरी की उपाधि है, फिर भी ये डॉक्टर नहीं। ये मेरे सन्यासी, मेरे मित्र हैं। यही तो कह रहा हूं कि मैत्री तो चमत्कार है, वह तो कीमिया है। मरीज डॉक्टर बन जाता है और डॉक्टर मरीज बन जाता है। इसको कहते हैं कीमिया। प्रेम ये नहीं कर सकता। प्रेम अच्छा होते हुए भी पर्याप्त नहीं। अगर किसी अच्छी चीज को भी अधिक खाया जाए तो उससे नुकसान होता है। उससे पेट में दर्द होने लगता है या पेचिश हो जाती और न जाने क्या क्या। प्रेम सब कुछ कर सकता है, सिर्फ अपने पार नहीं जा सकता। वह नीचे और नीचे की ओर ही खिसकता जाता है। प्रेम लड़ाई, झगड़े और कलह में परिवर्तित हो जाता है। हर प्रेम अगर स्वाभाविक रूप से अपने तर्कसंगत अंत की ओर जाए तो उसका अंत तलाक में होगा। अगर तर्कसंगत न हो तो बात अलग है, फिर तुम फंसे। फिर लोग एक दूसरे को झेलते हैं, एक दूसरे को सहन करते हैं और किसी को फंसे देखना बहुत ही भयानक होता है। तुम्हें इसके लिए कुछ कहना चाहिए। लेकिन ये फंसे हुए लोग, अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो दोनों जमकर उसका विरोध करते हैं। मुझे याद आया कि अभी कुछ सप्ताह पहले एंथनी का एक मित्र संन्यास लेने के लिए इंग्लैंड से आया। और तुम तो जानते ही हो कि अंग्रेज सज्जन कैसे होते। वो तो गले तक फंसा हुआ था, तुम कुछ नहीं देख सकते थे। वह कीचड़ में इतना डूबा हुआ था, तुम सिर्फ उसके थोड़े से बाल ही देख सकते थे, थोड़े से ही, क्योंकि वह मेरी तरह गंजा था। अगर वह पूरी तरह गंजा होता तो ज्यादा अच्छा होता, कम से कम कोई उसकी ओर ध्यान न देता। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन किसी आदमी को जिसके सिर्फ थोड़े से बाल दिख रहे हो, कोई कैसे कीचड़ से बाहर निकाले? मेरे भी तरीके। मैंने एंथनी और उत्तमा से उस बेचारे की मदद करने को कहा। उन्होंने मुझसे कहा वह अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है। मैंने उसकी पत्नी को भी देखा था, क्योंकि उसने आग्रह किया था कि वह भी उस समय उपस्थित रहेगी जब वो संन्यास लेगा। वो देखना चाहती थी कि वो किस प्रकार सम्मोहित किया गया है। मैंने उसको यहां पर उपस्थित रहने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि यहां पर तो सम्मोहन किया जा रहा था। वह तो स्वयं भी संन्यास में उत्सुक हो गई। मैंने उसको आमंत्रित करते हुए कहा, तुम क्यों नहीं संन्यास ले लेती? उसने कहा, मैं इसके बारे में सोचूंगी। मैंने कहा, मेरा सिद्धांत तो यह है कि सोचने से पहले ही छलांग लगाओ। लेकिन अगर तुम सोचना चाहती हो तो सोचो। तुम्हारे सोच लेने के बाद अगर मैं यहीं पर रहा तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन मैंने एंथनी और उत्तमा से कहा, जो दोनों मेरे सन्यासी हैं और उन कुछ थोड़े से लोगों में से हैं जो मेरे बहुत निकट हैं, कि वे अपने मित्र की सहायता करें। मैंने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चों के लिए ऐसी सब व्यवस्था कर दें जिससे उनको कोई तकलीफ न हो, कोई नुकसान न हो। लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसके पति को अब और कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसे अपना सब कुछ भी अपनी पत्नी को देना पड़े तो वो दे दे, उसके लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं।
मैंने उस आदमी को देखा और उसके सौंदर्य को भी देखा। उसमें बच्चे जैसी सरलता थी। धरती पर पहली वर्षा होने से जो सौंधी सुगंध आती है और धरती आनंदित होती है, वही सुगंध और आनंद उसमें दिखाई दे रहा था। वो सन्यासी होने में बड़ा खुश था। अभी कुछ दिन पहले मुझे यह संदेश मिला कि वह निरंतर सो ही रहा है, सिर्फ अपनी पत्नी के डर की वजह से। 03 वो जागना ही नहीं चाहता। तो विशेषज्ञ इस मानते बो जो ही उसकी नींद खुलती है वो फिर नींद की गोलियां खा लेता है। मैंने एंथनी से कहा कि उसको कहो कि यह नींद उसकी मदद नहीं करेगी, ये उसे मार भी सकती है लेकिन ये उसकी पत्नी की मदद नहीं करेगी। उसे सत्य का सामना करना चाहिए। बहुत कम लोग सत्य का सामना करते। जिसे वे प्रेम करते हैं वह जो शारीरिक है, 99% प्रेम शारीरिक है, मित्रता 99% मनोवैज्ञानिक है और मैत्री 99% आध्यात्मिक है। प्रेम में 1% जो बचता है वह मित्रता के लिए है। मित्रता में 1% जो बचता है वो मैत्री के लिए है और मैत्री में 1% जो बचता है वो उसके लिए है जिसका कोई नाम नहीं। उपनिषदों ने उसे कहा है तत्वमसि, तुम वही हो। उसे मैं क्या कहूं? नहीं, उसको मैं कोई नाम नहीं देता। सब नामों ने मनुष्य को धोखा दिया है। सब नाम बिना अपवाद के मनुष्य के शत्रु सिद्ध हुए, इसलिए मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहता। मैं अपनी अंगुली से उसकी ओर केवल इशारा करता हूं और मैं उसको कोई नाम दूं या न दूं उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। सब नाम हमारे ही आविष्कार हैं। कब हम इस सीधी सी बात को समझेंगे? एक गुलाब केवल गुलाब और केवल गुलाब होता है। तुम इसको किसी भी नाम से पुकारो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुलाब शब्द भी इसका नाम नहीं, वह बस है। जब तुम अपने और अस्तित्व के बीच में से भाषा को हटा देते हो तो अचानक विस्फोट होता है। आनंद विवेक, प्रेम सहायता कर सकता है, इसलिए मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं हूं। वह तो ऐसा होगा जैसे कि मैं सीढ़ी के उपयोग के विरुद्ध हूं। सीढ़ी अच्छी है लेकिन उस पर सावधानी से चलना चाहिए, विशेषतः जब वह पुरानी हो। और याद रखना कि प्रेम सबसे प्राचीन है। आदम और ईव इससे गिर गए थे, लेकिन गिरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर उन्होंने खुद इसका चुनाव किया होता, लेकिन गिरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अपनी स्वतंत्रता से गिरना एक बात है और दंड स्वरूप गिराया जाना बिल्कुल ही दूसरी बात है। अगर मैं बाइबल को दोबारा लिखता तो भरोसा करो मैं ऐसी मूर्खता न करता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं लिखता तो मैं आदम और ईव को सजा के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव से, अपनी इच्छा से गिराता। प्रेम अच्छा है, लेकिन तुम्हें पंख देने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उसके लिए मित्रता चाहिए और प्रेम उसकी इजाजत नहीं देता। तथाकथित प्रेम मित्रता के बहुत विरुद्ध है। वो मित्रता से बहुत डरता है, क्योंकि जो ऊंचा होता है वह खतरनाक होता है और मित्रता ऊंची है। जब किसी पुरुष या स्त्री की मित्रता से खुशी प्राप्त होती है तो पहली बार मालूम होता है कि प्रेम तो धोखा है। तब इस बात का अफसोस होता है कि समय बर्बाद हो गया है। लेकिन मित्रता तो सिर्फ एक पुल है, उसके ऊपर से गुजर जाना चाहिए और उसके ऊपर रहना शुरू नहीं करना चाहिए। पुल रहने के लिए नहीं होता, ये पुल मैत्री पर ले जाता है। मैत्री तो शुद्ध सुगंध है। अगर प्रेम जड़ है और मित्रता फूल, तो मैत्री सुगंध है जिसे आंख नहीं देख सकती, उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। 0 उसे हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, खासकर उसको मुट्ठी में बिल्कुल नहीं रखा जा सकता है। हाँ, खुले हाथ पर उसे रखा जा सकता है, लेकिन बंद हाथ में नहीं। प्राचीन काल में रहस्यदर्शी जिसे प्रार्थना कहते थे, मैत्री वो प्रार्थना है। मैं इसको प्रार्थना नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये शब्द गलत हाथों में गलत लोगों से संबंधित है। ये शब्द सुंदर है, लेकिन गलत संगत में पड़कर खराब हो गया है। संगत का बुरा असर तो पड़ता ही है। जैसे ही प्रार्थना कहते हो, वैसे ही सब लोग डर कर सावधान और सजग हो जाते हैं। मानो किसी जनरल ने अपने सैनिकों को सावधान होने के लिए कहा हो और सब अचानक मूर्तियों जैसे हो गए हो। क्या होता है जब कोई प्रार्थना परमात्मा या स्वर्ग जैसे शब्दों का उल्लेख करता है? इन शब्दों को सुनते ही तुम बिल्कुल बंद क्यों हो जाते हो?
ऐसा कहकर मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुमको यह बताना चाहता हूं कि इन तथाकथित धार्मिक लोगों ने इन सुंदर शब्दों को बहुत गंदा कर दिया है। इन्होंने बहुत ही अधार्मिक काम किया है। मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं। जीसस कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा करो। ये मैं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने पुरोहितों को क्षमा करो। अगर उन्होंने ये कहा होता तो भी मैं उनसे कहता कि चुप रहो। मैं पुरोहितों को क्षमा नहीं कर सकता। मैं न तो उन्हें क्षमा कर सकता हूं और न ही भूल सकता हूं। अगर मैं उन्हें भूल जाऊं तो मिटाएगा कौन? और अगर मैं उन्हें क्षमा कर दूं तो इन्होंने जो मनुष्यता का नुकसान किया है उसे कौन मिटाएगा? जीसस नहीं। शत्रुओं को मैं समझ सकता हूं। 0-2 उन्हें क्षमा किया जाना चाहिए क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन पंडित पुरोहित, मत कहो कि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे भली भांति जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसीलिए न तो मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूं, न मैं भूल सकता हूं। मैं तो अपनी अंतिम श्वास तक लड़ता रहूंगा। प्रेम तो एक कदम है। अगर ये मित्रता की ओर ले जाए तभी उसको प्रेम कहा जा सकता है। अगर ये मित्रता की ओर नहीं जाता है तो फिर ये वासना है, प्रेम नहीं। अगर ये मित्रता की ओर ले जाए तो आभार मानना, लेकिन इसको अपनी स्वतंत्रता में बाधा न बनने देना। इससे सहायता अवश्य मिली, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अब अड़चन भी डाले, क्योंकि नाव ने तुम्हें दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया है। उसे अपने कंधे पर उठाकर मत ढो। बेवकूफी मत करो। माफ करना देवगीत, ये शब्द तो मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। मैं कहना चाहता था मूढ़ मत बनो, लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूं और दूसरों के लिए भी बेवकूफ शब्द का प्रयोग कर देता हूं। प्रेम अच्छा है, इसके पार जाओ, क्योंकि ये तुम्हें अधिक अच्छे की ओर ले जा सकता है, मित्रता की ओर ले जा सकता है। और अगर कोई कवि हो तो वह हाइकू या रुबायात लिखता है, और अगर कोई न संगीतज्ञ हो न कवि तो वह नाच सकता है, चित्र बना सकता है, या चुपचाप बैठकर आकाश की ओर देख सकता है। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है? अस्तित्व तो कर चुका है। प्रेम से मित्रता और मित्रता से मैत्री, बस इसे ही मेरा सारा धर्म कहा जा सकता है। मित्रता तो एक संबंध है, एक प्रकार का बंधन है, बहुत सूक्ष्म, प्रेम से भी सूक्ष्म, लेकिन है तो। और इसमें ईर्ष्या है और प्रेम की सब बीमारियां हैं, ये सूक्ष्म ढंग से आ गई है। लेकिन मैत्री में दूसरे से स्वतंत्रता है, इसलिए इसमें संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रेम दूसरे के प्रति होता है, मित्रता भी दूसरे के प्रति होती है, लेकिन मैत्री तो अस्तित्व के प्रति तुम्हारे हृदय का खुल जाना है। अचानक किसी विशेष क्षण में तुम किसी पुरुष या स्त्री या पेड़ या सितारे के प्रति खुल जाते हो। आरंभ में तुम पूरे अस्तित्व के प्रति नहीं खुल सकते। अंत में अवश्य तुम्हें अपना हृदय पूर्ण के प्रति, समग्र के प्रति खोलना पड़ता है, किसी विशेष को संबोधित किए बिना। वही क्षण है, वही विशेष क्षण है। इसे सिर्फ क्षण ही कहने दो। हमें बुद्धत्व, समाधि, क्राइस्ट चेतना जैसे शब्दों को भूल जाना चाहिए और सिर्फ उसे कहना चाहिए वह क्षण। इसे बड़े अक्षरों में लिखो। यह बहुत सुंदर रहा। मुझे मालूम है कि अभी समय है, लेकिन यह कितना अच्छा था, कितना सुंदर था, और इससे अधिक की मांग नहीं करनी चाहिए। अधिक तो बर्बाद कर देता है। मैं बर्ट्रैंड रसेल को उद्धृत कर रहा था। इस उद्धरण से मेरी बात की पुष्टि होगी। उसने कहा है कि देर अबेर सब लोगों को मनोविश्लेषण की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम्हारी बात सुनने के लिए या तुम पर ध्यान देने के लिए किसी को खोजना बहुत कठिन हो गया है, और सब चाहते हैं कि उनकी ओर ध्यान दिया जाए। इसके लिए वे पैसे देने को भी तैयार हैं कि कोई मेरी बात को ध्यान से सुने, भले ही सुनने वाले ने कानों में रुई डाल रखी हो। कोई मनोविश्लेषक दिन रात मरीजों की बकवास को नहीं सुन सकता, फिर उसकी भी यही आवश्यकता है कि कोई दूसरा उसकी बातें सुने। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि सब मनोविश्लेषक एक दूसरे के पास जाते हैं। अपने पेशे के शिष्टाचार के कारण वे एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। दिमाग पर जो बोझ इकट्ठा हो जाता है उसे उतारना जरूरी होता है, नहीं तो वो परेशान कर देता है। अपनी कहानी से संबंध जोड़ने के लिए मैंने बर्ट्रैंड रसेल को उद्धृत किया ताकि मैं उसे आगे बढ़ा सकूं। हालांकि बर्ट्रैंड रसेल बहुत दिनों तक जीवित रहा, फिर भी उसे स्वयं नहीं मालूम था कि जीवन क्या था। पर कई बार जो लोग नहीं जानते
उनके शब्दों का प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण संदर्भ में ऐसे लोगों द्वारा किया जा सकता है जो जानते हैं। तुम लोगों ने इस उद्धरण को शायद न देखा हो, क्योंकि ये उस पुस्तक में है जिसे कोई नहीं पढ़ता। तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि बर्ट्रैंड रसेल ने ऐसी किताब भी लिखी। ये छोटी कहानियों की पुस्तक है। रसेल ने तो सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं और उनमें से कई तो बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। वे बहुत प्रचलित हैं। लेकिन ये पुस्तक अनोखी है क्योंकि ये सिर्फ छोटी कहानियों का संकलन है। वो इसको प्रकाशित नहीं करना चाहता था। वह छोटी कहानियों का लेखक तो था नहीं और उसकी कहानियों का स्तर बहुत नीचा है। लेकिन इन निम्न स्तर की कहानियों में कहीं कहीं पर ऐसा एकाध वाक्य मिल जाता है जिसको केवल रसेल ही लिख सकता है। ये उद्धरण उसी पुस्तक से है। मुझे कहानियां बहुत प्रिय हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ नानी से। उनको भी कहानियां बहुत पसंद थी। 03। ऐसा नहीं कि वे मुझे कहानी सुनाती थी, बिल्कुल उल्टा, वे मुझे उकसाती थी कि मैं उन्हें कहानी सुनाऊं। सब तरह की कहानियां और दुनिया भर की गप्पे। वे मेरी इन कहानियों को इतने ध्यान से सुनती कि उन्होंने मुझे कहानी कहने वाला बना दिया। उनके लिए मैं कोई ना कोई दिलचस्प बात खोज ही लेता है, क्योंकि वे मेरी कहानी सुनने के लिए दिन भर इंतजार करती। जब मुझे कोई दिलचस्प बात न मिलती तो मैं कपोल कल्पना से कोई न कोई कहानी तैयार कर लेता। वे जिम्मेदार हैं। सारा श्रेय या दोष जो भी तुम कहो उनको जाता है। मैंने उन्हें सुनाने के लिए कहानियां गढ़ी ताकि वे निराश न हो, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि सिर्फ उनके लिए मैं सफल कहानी कहने वाला बन गया। जब मैं प्राइमरी स्कूल में अभी बच्चा ही था, जब से मैं स्कूल की प्रतियोगिताओं में जीतता था, और यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक मैंने विश्वविद्यालय नहीं छोड़ा। मैंने बहुत से पुरस्कार, मेडल, पदक और शील्ड जीती। इनको देखकर मेरी नानी खुश हो जाती, उनका उत्साह बढ़ जाता और वे नवयुवती सी दिखाई देने लगती। वे जब मेरे इन पुरस्कारों को किसी को दिखाती तो उनके चेहरे का उल्लास देखने योग्य होता। उनका बुझापा गायब हो जाता और नवयौवन की झलक दिखाई देने लगती। उनका सारा घर अजायब घर बन गया था। मैं उनको अपने पुरस्कार भेजता रहता। हाई स्कूल तक तो मैं उनके साथ ही रहता था। हाँ, दिन के समय शिष्टाचारवश मैं अपने माता पिता के पास जाता था, लेकिन रात को तो मैं नानी के पास ही रहता, क्योंकि उस समय मैं उनको सुनाता था। अभी भी मैं देख सकता हूं कि मैं उनके बिस्तर के पास बैठा हूं और वे बड़ी एकाग्रता से मेरी बातों को सुन रही है। मैं जो कहता था उसका एक एक शब्द वे इस प्रकार आत्मसात करती थी, मानो वे बहुत ही मूल्यवान हों। वे उन शब्दों को इतने प्रेम और आदर से ग्रहण करती थी कि वे मूल्यवान हो जाते थे। जब वे मेरे द्वार पर आते तो भिखारी होते, लेकिन नानी के घर में प्रवेश करते तो वे वैसे ही न रह जाते। जैसे ही मेरी नानी मुझसे कहती, राजा बताओ तो आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, सब बताओ, कुछ भी न छोड़ना, इसका वादा करो। वैसे ही भिखारी से वो सब गिर जाता जिससे वो भिखारी दिखता था और वह राजा बन जाता। हर रोज मैं उनसे ये वादा करता और दिन भर की सारी घटनाएं सुनाता। फिर भी वे कहते, अच्छा और बताओ, या वह बात फिर से बताओ। कई बार मैं उनसे कहता, तुम मुझे बिगाड़ दोगी, तुम और शंभू बाबू दोनों मुझे सदा के लिए बिगाड़ रहे हो। और सचमुच उन्होंने अपना काम बड़े अच्छे से किया।